बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी दुनिया असल में एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है, जैसा द मैट्रिक्स जैसी फिल्मों में दिखाया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को सिमुलेशन थ्योरी कहते हैं और ये साइंस फिक्शन से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये सवाल उठाती है कि हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, हमारा पर्पस क्या है और आखिर ये दुनिया है क्या। अगर हम सचमुच एक सिमुलेशन में जी रहे हैं तो इस डिजिटल दुनिया को बनाने वाले कौन हैं और इसका मतलब फ्री विल, मोरालिटी और जिंदगी के मायने के बारे में हमारी समझ के लिए क्या है। सिमुलेशन थ्योरी के इम्प्लीकेशंस बहुत दूर तक जाते हैं। एक पर्सनल लेवल पर यह हमें थोड़ा अनसर्टेन कर सकता है और हमें हर उस चीज पर सवाल करने पर मजबूर कर सकता है जिसे हम असली मानते हैं। हमारे पैरों के नीचे की जमीन, हमारे रिश्ते, हमारे डिसीजंस, सब कुछ एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के कोड की तरह लगने लगता है। ये रियलाइजेशन हमें लिबरेट भी कर सकता है और असहज भी, और हमें अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज पर फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। एक सोसाइटल लेवल पर सिमुलेशन थ्योरी हिस्ट्री, प्रोग्रेस और ह्यूमन कंडीशन के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। अगर हमारी रियलिटी एक सिमुलेशन है तो ये सवाल उठता है कि क्या हमारी अचीवमेंट्स और फेलियर्स सचमुच हमारी अपनी है या फिर एक प्री प्रोग्राम्ड सिस्टम के प्री डिटरमिन्ड आउटकम्स हैं। इसका जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन एजेंसी के नोशन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। सिमुलेशन थ्योरी, साइंटिफिक स्पेकुलेशन और फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के मिश्रण के साथ हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस का सामना करने के लिए आमंत्रित करती है। ये हमें फेमिलियर से परे देखने और इस संभावना से जूझने के लिए मजबूर करती है कि हमारी रियलिटी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत है। सिमुलेशन थ्योरी भले ही इंटरेस्टिंग हो, लेकिन इसकी आलोचना करने वाले भी हैं। खास तौर से साइंटिस्ट इस आइडिया को थोड़े डाउट से देखते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े दावे के लिए कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से प्रूफ देना सिमुलेशन हाइपोथेसिस को मानने वालों की जिम्मेदारी है। सिमुलेशन थ्योरी के खिलाफ एक मेन आर्ग्यूमेंट है एम्पिरिकल एविडेंस की कमी। कुछ लोग हमारी दुनिया में ग्लिचेस जैसे डेजा व्यू एक्सपीरियंसेस, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना या फिजिक्स के नियमों में इनकंसिस्टेंसीज को सिमुलेटेड यूनिवर्स के संभावित संकेत मानते हैं, लेकिन ये सब स्पेक्युलेटिव हैं और इनके ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस भी हो सकते हैं। साइंस अपने आप में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और वेरीफाइबल डेटा पर निर्भर करती है। बिना किसी टेस्टेबल फ्रेमवर्क या टेंजिबल प्रूफ के सिमुलेशन थ्योरी एक साइंटिफिकली वैलिडेटेड थ्योरी न होकर बस एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट ही रह जाती है। इसके अलावा हमारे जैसे विशाल और जटिल ब्रह्मांड को सिमुलेट करना, जिसमें अरबों गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स हैं और अर्थ पर जीवन का जटिल जाल है, सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ भी अनफैथमेबल लगता है। हालांकि हमारी कंप्यूटिंग पावर तेजी से बढ़ी है, लेकिन अरबों लोगों की कॉन्शियसनेस, इमोशंस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को सिमुलेट करने के लिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की जरूरत होगी, जो हमारी करंट कैपेबिलिटीज से कहीं ज्यादा होंगे। कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी के बावजूद सिमुलेशन थ्योरी डिबेट और साइंटिफिक इंक्वायरी को फ्यूल देती रहती है। ये हमें अपनी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने और फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और कॉस्मोलॉजी के दायरे में क्या संभव है, इसकी सीमाओं का पता लगाने की चुनौती देती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, सब एटॉमिक रेल्म से लेकर विशाल कॉस्मिक वेब तक, हमें ऐसे क्लूज मिल सकते हैं जो हमारी रियलिटी के असली स्वरूप पर प्रकाश डालें। जबकि सिमुलेशन थ्योरी हमारे अस्तित्व के लिए एक टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देती है, कई लोग धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में सांत्वना और मीनिंग पाते हैं जो एक डिवाइन क्रिएटर का प्रस्ताव रखती है। बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से ब्रह्मांड की उत्पत्ति का श्रेय गॉड को दिया जाता है, जो एक सर्वशक्तिमान और बेनेवलेंट बीइंग है जिन्होंने नथिंगनेस से अस्तित्व को जन्म दिया। जेनेसिस 1:1 बाइबल का पहला पद कहता है, आरंभ में गॉड ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यह सिंपल लेकिन प्रोफाउंड स्टेटमेंट एक ऐसी बिलीफ सिस्टम की नींव रखता है जो ब्रह्मांड को एक पर्पसफुल क्रिएशन के रूप में देखती है, जिसे एक लविंग गॉड द्वारा सा मेटिकुलस तरीके से डिजाइन किया गया है। एक सिम्युलेटेड वर्ल्ड की ठंडी इम्पर्सनल प्रकृति के विपरीत बिब्लिकल नैरेटिव एक ऐसे पर्सनल गॉड पर एम्फसाइज करता है जो अपनी रचनाओं के जीवन में इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड है। डिवाइन क्रिएटर में यह विश्वास पर्पस और मीनिंग की भावना प्रदान करता है, जो एक सिम्युलेटेड रियलिटी की सीमाओं से परे है। अगर हम गॉड की रचना हैं,
तो हम केवल एक विशाल कार्यक्रम में कोड की पंक्तियां नहीं हैं, बल्कि इनहेरेंट वैल्यू और डिग्निटी से संपन्न प्राणी हैं। यह पर्सपेक्टिव प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और कॉम्प्लेक्सिटी पर ऑ और वंडर की भावना पैदा करता है। इसे इसके क्रिएटर की पावर और विजडम के प्रमाण के रूप में देखता है। बिब्लिकल नैरेटिव सिमुलेशन थ्योरी द्वारा उठाई गई एग्जिस्टेंशियल अनसर्टेनिटीज का एक कंफर्टिंग ऑल्टरनेटिव प्रदान करता है। यह हमें कॉस्मोस में अपनी जगह, डिवाइन के साथ हमारे संबंध और हमारे जीवन के अल्टीमेट मीनिंग और पर्पस को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। सेक्शन 4, द बिग बैंग वर्सेस जेनेसिस, अ मीटिंग ऑफ माइंड्स। द बिग बैंग थ्योरी, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रिवेलिंग साइंटिफिक मॉडल है, और जेनेसिस में सृजन का बिब्लिकल अकाउंट पहली नजर में बिल्कुल ऑपोजिट दृष्टिकोण लगते हैं। बिग बैंग एक ऐसे ब्रह्मांड का वर्णन करता है जो एक्सट्रीम डेंसिटी और टेम्परेचर की स्थिति से इमर्ज होता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में एक्सपैंड और इवॉल्व हो रहा है। दूसरी ओर जेनेसिस गॉड के डिवाइन कमांड द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड एक 6-डे क्रिएशन को डिपिक्ट करता है। हालांकि कुछ स्कॉलर्स और थियोलॉजियंस तर्क देते हैं कि ये दोनों पर्सपेक्टिव जरूरी नहीं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। उनका सुझाव है कि जेनेसिस में सृजन के 6 दिनों की इंटरप्रिटेशन लिटरली 24 आवर पीरियड्स के रूप में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वास्ट कॉस्मिक एपोक्स के मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशंस के रूप में की जानी चाहिए। यह इंटरप्रिटेशन इस संभावना के लिए जगह देती है कि बिब्लिकल अकाउंट और साइंटिफिक नैरेटिव एक ही घटना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन अलग अलग पर्सपेक्टिव से और अलग अलग भाषा का उपयोग करके कर रहे हैं। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी और जेनेसिस अकाउंट दोनों एक फंडामेंटल पॉइंट पर सहमत हैं। ब्रह्मांड का एक बिगिनिंग था। यह पहले के साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल मॉडल्स के विपरीत है, जो एक इटर्नल अनचेंजिंग ब्रह्मांड का प्रस्ताव रखते थे। यह विचार कि ब्रह्मांड एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर अस्तित्व में आया, प्रोफाउंड क्वेश्चंस उठाता है कि उस क्षण से पहले क्या था या कौन था और किस कारण से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। जहां बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के हाउ पर फोकस करती है, वहीं जेनेसिस अकाउंट वाई में डेल्व करता है, क्रिएशन के पीछे के पर्पस और इंटेंशन पर एम्फसाइज करता है। दोनों पर्सपेक्टिव्स अपने अपने तरीके से ब्रह्मांड के ग्रैंड नैरेटिव को समझने में कंट्रीब्यूट करते हैं, साइंस और फेथ के इंटरसेक्शन पर डायलॉग और एक्सप्लोरेशन के लिए जगह छोड़ते हैं। सेक्शन 5, और एक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिब्लिकल लेंस। फ्री विल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल एक नया डिमेंशन ले लेता है जब सिमुलेशन थ्योरी के लेंस से देखा जाता है। अगर हमारी रियलिटी सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम है, तो क्या हम सचमुच अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल हैं या हम बस प्रीडिटरमिन्ड रोल्स निभा रहे हैं? बाइबल ह्यूमन एजेंसी और डिवाइन जस्टिस पर अपने एम्फेसिस के साथ एक अलग पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। पूरी बाइबल में हम ऐसे व्यक्तियों की कहानियों का सामना करते हैं जो चॉइसेस बनाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करते हैं और अंततः अपने एक्शंस के लिए हेल्ड अकाउंटेबल होते हैं। रोमन्स को लिखे अपने पत्र में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हम सबको गॉड के जजमेंट सीट के सामने खड़ा होना होगा। रोमियो 14:10। यह बिब्लिकल प्रिंसिपल को अंडरस्कोर्स करता है कि हमारे एक्शंस का इटर्नल सिग्निफिकेंस है और हम अपने द्वारा किए गए चॉइसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा सिन की अवधारणा, जो क्रिश्चियन थियोलॉजी में एक सेंट्रल थीम है, ह्यूमन चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करती है। सिन केवल रूल्स का एक समूह नहीं है जिसका पालन किया जाना है, बल्कि गॉड से सेपरेशन है, हमारे ट्रू नेचर का डिस्टॉर्शन है। गलेशियंस को लिखते हुए प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि सिन की वेजेस मृत्यु है, लेकिन गॉड का गिफ्ट हमारे प्रभु क्राइस्ट जीसस में इटर्नल लाइफ है। गलतियों 6:23। ये वर्स हमारे चॉइसेस की ग्रेविटी और सिन के कॉन्सिक्वेंसेस से रिडेम्पशन की आवश्यकता पर एम्फसाइज करता है। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बिब्लिकल पर्सपेक्टिव सिमुलेशन थ्योरी के डिटर्मिनिस्टिक इम्प्लीकेशंस के बिल्कुल विपरीत है। जहां सिमुलेशन थ्योरी यह सुझा सकती है कि हमारे एक्शंस प्रीडिटर्मिन्ड हैं, बाइबल हमारे क्रिएटर द्वारा हमें प्रदान की गई फ्रीडम और एजेंसी पर एम्फसाइज करती है। हमें पर्पस और मीनिंग वाला जीवन जीने के लिए कॉल्ड किया गया है, ऐसे चॉइसेस बनाते हुए जो गॉड की विल के साथ अलाइन करते हैं और दूसरों के साथ अपने इंटरैक्शंस में उनके लव और ग्रेस को रिफ्लेक्ट करते हैं।